नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैनक्रियाटिक हार्मोन्स एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में। ये जो पहली स्लाइड में जो दिया गया है वो फोटोग्राफ से आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही होगी कि ए फोटोग्राफ के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में, ए जो है वो मेन चीज़ के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो मेन चीज़ है वो है दिस इज द पैनक्रियाज। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज कहाँ पे है तो लोकेशन इस स्टमक से एग्जैक्टली नीचे है और इंटेस्टाइन जो उसमें डिओडेनम पोर्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो उसके बीच वाली जो गैप है वहाँ पे पैनक्रियाज आई हुई है। ये जो पैनक्रियाज में से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हार्मोन्स को बोला जाता है पैनक्रियाटिक हार्मोन। तो लेट अस हियर वी डिस्कस अबाउट द पैनक्रियाटिक हार्मोन्स। तो पैनक्रियाटिक हार्मोन्स क्या है और वो मेन कितने तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो मेनली जो है मेनली टू टाइप, ग्लूकागॉन एज वेल एज द इंसुलिन, ये जो दो है वो मेन पैनक्रियाटिक हार्मोन्स हैं। ये पैनक्रियाटिक हार्मोन्स ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये जो है वो पैनक्रियाज ग्लैंड है। ये हार्मोन्स पैनक्रियाज में थे रिलीज होते हैं इसलिए उसको बोला जाता है पैनक्रियाटिक हार्मोन्स। यहाँ पे थोड़ी हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। ये जो पैनक्रियाज है वो कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट इज देयर। ये जो है दिस इज अ एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ए दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज देयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए डक्ट का सीधा कनेक्शन इंटेस्टाइन के साथ भी है। दूसरी यहाँ पे देखे जाए तो ये पूरी जो डक्ट है वो बीच में से ये पैनक्रियाज की लास्ट एंड तक जाती है। वो लास्ट पोर्शन को कहा जाता है टेल एंड आगे वाले जो पोर्शन है उसको कहा जाता है हेड ऑफ पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है यहाँ पे ये जो एरिया को बोला जाता है बॉडी ऑफ पैनक्रियाज एंड यहाँ पे जो आप ये छोटे छोटे राउंड शेप में देख रहे हैं पूरी पैनक्रियाज के अंदर उसको बोलते हैं लॉब्यूल्स और बीच वाली जो है डक्ट उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे एक ग्लोब्यूल्स को जूम करके देखा जाए तो हमको यहाँ पे उसके ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर ऐसी चीज आइडेंटिफाई होती है और उसको बोला जाता है पैनक्रियाटिक आइसलैंड और आइसलैंड ऑफ पैनक्रियाज। ए राउंड वाले शेप और ए इसके बाहर वाले शेप की जो जगह यहाँ पे है उसको बोला जाता है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन सेल। तो यहाँ पे मैं और बात करना चाहता हूँ कि जो आइसलेट ऑफ लैंगरहांस जो सेल है यहाँ पे जो ग्लोब्यूल्स दिए गए हैं वो ग्लोब्यूल्स को जूम करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने बाद ये सेल जो है मेन वो 4 टाइप के सेल अंदर दिखाई देंगे हमको। इसके बीच में 4 तरीके के अलग अलग सेल दिखाई देंगे। तो आखिर वो 4 तरीके के अलग अलग सेल है क्या, तो लेट अस वी डिस्कस इन ए 4 टाइप के सेल के बारे में बात करें। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये पैनक्रियाज का ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे हम 4 तरीके के सेल देख पा रहे हैं। ये जो पहला पैनक्रियाटिक आइसलैंड ऑफ सेल उसके अंदर 4 तरीके के सेल। फर्स्ट जो है दिस इज द अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा यहाँ पे डेल्टा सेल एंड चौथा जो है वो एप सेल। यहाँ पे अल्फा सेल जो है वो पिंकिश कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे ये सभी सेल आपको दिख रहे हैं दिस इज द अल्फा सेल इज देयर। दूसरा जो ब्लू कलर का सेल दिस इज द बीटा सेल, यहाँ पे जो हम सब देख रहे हैं दिस इज द बीटा सेल इज देयर। थर्ड दिस इज द डेल्टा सेल्स, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर के जो सेल दिख रहे हैं दिस इज द डेल्टा सेल इज देयर। एंड लास्ट वन दिस द ग्रीन कलर सेल, यहाँ पे हमको जो आइडेंटिफाई होते हैं पूरे आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सेल के अंदर वो जो है दिस इज द एप सेल इज देयर। तो ये जो पूरी चीज है यहाँ पे उसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहांस एंड उसके बाहर जो ऐसे राउंड राउंड शेप पे दिए उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन न एंसिनासा और दिस इज द पैनक्रियाटिक आइसलैंड इज देयर जो मैंने अभी आपको बताया।
यहाँ पे जो आप देख, दिस इज द कैपिलरी, ब्लड की कैपिलरी है। तो अभी ये चारों सेल का मेन जो फंक्शंस क्या है, तो लेट अस हियर वी सी। तो आइसलैंड ऑफ लैंगरांज जो है वो मेनली 4 तरीके के सेल से बना हुआ है, जो हमने बात की पहले अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल एंड एप सेल के बारे में। अभी जो बीटा सेल जो है, जो हमने आगे देखा, वो क्या काम करता है, वो इंसुलिन को रिलीज करता है। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। डेल्टा सेल जो है वो सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करता है। एंड लास्ट में जो एप सेल उसको बोला जाता, वो रिलीज करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसलिए उसको पीपी सेल भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया कि जो पेनक्रियाज जो है वो मेनली दो टू केमिकल्स को रिलीज करती है। फर्स्ट वन इंसुलिन हार्मोन्स और ग्लूकागॉन हार्मोन्स, पर अपार्ट फ्रॉम मेन दो है, मैंने आगे बोला था मेन दो है, मगर उसके अलावा वो डेल्टा सेल में से सोमेटोस्टेटिन को और एप सेल में से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को। तो ऐसे देखा जाए तो टोटल 4 तरीके से हार्मोन्स जो है वो पैनक्रियाज में से रिलीज होते हैं। उसमें से बात करें तो दो जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जो है दिस इज द इंसुलिन एंड सेकंड जो है दिस इज द ग्लूकागॉन। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जीपेट और नाइपर लाइक की कोई भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज के एप सेल जो है वो कहाँ पे आया हुआ है और उसमें से कौन सा केमिकल और कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, तो दैट ईयर यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। पहले जो बात करें हम यहाँ पे ग्लूकागॉन के बारे में, यहाँ पे हम शॉर्ट ही इंट्रोडक्शन ही बात करेंगे। तो ग्लूकागॉन जैसे हमको पता है कि सोर्स ऑफ सेक्रेशन क्या है, उसको ए सेल में से भी सेक्रेशन बोल सकते हैं और उसको अल्फा सेल में से भी उसका सेक्रेशन बोल सकते हैं फ्रॉम द पैनक्रियाज में से। उसकी केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो ग्लूकागॉन जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन्स है विथ अ मोलिकुलर वेट उसका कितना है, तो 3500 आसपास उसका मोलिकुलर वेट है। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मीन्स ग्लूकागॉन का मोलिकुलर वेट कितना हो सकता है, और उसके अंदर टोटल 29 एमिनो एसिड इज दैट। तो जस्ट ये चीज़ यहाँ पे आप बेसिक थिंग्स के याद रख सकते हैं। ग्लूकागॉन के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करने से पहले यहाँ पे देखें कि हाइपरग्लाइसेमिया वर्ड लिखा हुआ है, तो वो कैसे होता है, तो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन जब भी हमारी बॉडी में से अल्फा सेल ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकागॉन सिक्रेशन करेगा, उसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ऐसी जो कंडीशन है उसको बोला जाएगा हाइपर, मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा। ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा क्यों हुआ, तो ग्लूकागॉन का सेक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके अंदर देखें तो इंक्रीज, वो क्या काम करता है, इंक्रीज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एक ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसाइज करवाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज द ग्लूकोलियोजिनेसिस, वो हमारी बॉडी में से ज़्यादा ग्लूकोज को सिंथेसिस करेगा, वो प्रोसेस को यहाँ पे बोला जाता है ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो यहाँ पे देखें कि उसकी जो ये है फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करती है। तो देखें सपोज के इन द नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होती है। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में से नॉर्मल ग्लूकोज लेवल से भी ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मीन्स जो हमारी बॉडी में से मीन्स हमारी ब्लड वेजल्स सेल में से सीधा मैसेज ट्रांसफर होगा हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन के अंदर ना हाइपोथैलेमस है, वो हमको पता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पूरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, मीन्स कि वो पूरी पेट्यूटरी ग्लैंड की सिस्टम को वो पूरा कंट्रोल करेगा। वो सिस्टम को कंट्रोल करेगा, वो सीधा मैसेज ट्रांसफर करेगा कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड को कि आप कैसे भी करके ग्लूकोज का सिंथेसिस बढ़ाइए, बॉडी में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। तो वो क्या पैनक्रियास किसको बोलेगी, अल्फा सेल को बोलेगी, भाई अल्फा सेल आप ग्लूकोज का सिंथेसिस बढ़ाइए। तो अल्फा सेल क्या करेगा, तो ग्लूकागॉन का सिंथेसिस बढ़ाएगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा, तो वो अलग अलग लीवर में मैसेज करेगा, मीन्स के लीवर में एक्टिवेट करेगा कौन सी एक्शन, इंक्रीज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मीन्स के ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज को ज़्यादा सिंथेसिस करेगा।
और यहाँ पे ग्लूकोजियोसिनेसिस मीन्स के ग्लूकोज को सिंथेसिस करवाएगा। तो ग्लूकोज सिंथेसिस जो है मेनली दो तरीके से होती है। फर्स्ट ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके, और दूसरी जो है वो ग्लूकोज सेल है मीन्स के वहाँ जहाँ से ग्लूकोज बॉडी में बनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस करवा के। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का सिंथेसिस, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, और जो है वो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाएगा। जो यहाँ पे पहले 90 mg परसेंटेज से कम था, तो यहाँ पे 90 mg परसेंटेज से ज़्यादा हो जाएगा। तो जस्ट ऐसी मैकेनिज्म से फीडबैक, फिर से सपोज कि नॉर्मल ग्लूकोज हो गया, वो फिर से यहाँ पे ग्लूकोज कम हुआ है तो फिर से यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर करेगा कम, नॉर्मल हुआ तो फिर से बोलेगा कभी सिंथेसिस होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पे होती है और उसको बोलते हैं नॉर्मोग्लाइसेमिया, दैट मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल अभी हमारा नॉर्मल हो गया। तो ऐसे ये पूरी सिस्टम काम करती है। अभी यहाँ पे देखिए कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन का कोरिलेशन कैसे काम करता है। जो अभी मैंने बताया वही कि सपोज के हमारी बॉडी के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का डॉट, वो क्या बता रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। सपोज कि हमारी बॉडी का ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऐसे में ब्लड में से मीन्स के ब्लड वेसल सीधा मैसेज ट्रांसफर करेगी पैनक्रियाज को, और पैनक्रियाज को बोला जाएगा कि आप ग्लूकागॉन को सिंथेसिस कीजिए बाय अल्फा सेल में। और ड्यू टू दिस ऐसे मैकेनिज्म होने की सिंथेसिस करेंगे ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन सीधा लीवर में जाके क्या करेगा कि वो ग्लूकोज को सिंथेसिस करवाएगा। वो जो आगे हमने दो मैकेनिज्म देखी उसके हिसाब से, और सीधा ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा एंड ब्लड का नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल आ जाएगा। तो ये जो पूरी सिस्टम काम करती है, पूरी मैकेनिज्म, वो ग्लूकागॉन की है। अभी इंसुलिन की सिंथेसिस कैसे होती है। इंसुलिन सपोज के हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऐसे केसेस में यहाँ पे सीधा मैसेज पेनक्रियाज में जाता है। पेनक्रियाज में से बोला जाता है कि आप इंसुलिन को रिलीज करवाइए फ्रॉम द बीटा सेल में से ज़्यादा, और इंसुलिन यहाँ से ज़्यादा रिलीज होगा बीटा सेल में से, एंड वो हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ट्रांसफर होगा। वहाँ पे क्या होगा कि वो हमारे फैट सेल जो है, वो फैट सेल के अंदर ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करवाएगा, ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैट के अंदर खींचने का काम करेगा, और उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज कम हो गया एंड हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो गया। तो ये जो दोनों है ऐसी मैकेनिज्म से यहाँ पे वो काम करते हैं। तो जस्ट आगे देखा जाए कि पैनक्रियाटिक हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन कैसे मेटाबॉलिज्म होते हैं, मीन्स कि उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि ग्लूकागॉन का कॉन्सेंट्रेशन जब भी कम होगा, ऐसे केस में इंसुलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। मीन्स के ग्लूकोज बढ़ेगा तभी इंसुलिन ज़्यादा सिंथेसिस होने लगेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज द ग्लाइकोजन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन बनवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैट सिंथेसिस होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन। ये सभी ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस होने के लिए हमको ग्लूकोज कंज्यूप्शन होगा एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी केस में किया जाए कि सपोज के इंसुलिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कभी जब भी ग्लूकागॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ऐसे केसेस में क्या होगा, यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे देखें तो जस्ट ग्लूकोज ज़्यादा सिंथेसिस होगा और कीटोजेनेसिस होने लगेगा। तो जस्ट ये दोनों चीज़ कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, मगर दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मैंने फोटोग्राफ में दिया गया है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए हमको इंसुलिन को ज़्यादा करना पड़ेगा और ग्लूकागॉन को थोड़ा कम, मीन्स के दोनों नॉर्मली चलेगा। वो बढ़ेगा तो एक ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा। तो जस्ट इसमें से आपको थोड़ा बहुत कुछ पता चला होगा यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हमारे बॉक्स में दीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल।